अब लोग मुर्गी का अंडा खा लेते हैं जी। अब मुर्गी का अंडा क्या है? नॉन वेज डाइट होता क्या है, आखिर नॉन वेजिटेरियन कहते किसको हैं? तो नॉन वेजिटेरियन कहने के लिए दो क्राइटेरिया होता है एंड ये दोनों क्राइटेरिया यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। ये कोई मेरा दिया हुआ क्राइटेरिया, मेरा बनाया हुआ क्राइटेरिया नहीं है। हेन एंड रूस्टर इन दोनों में मेटिंग नहीं हुआ है, मतलब मुर्गी एंड मुर्गे का मेटिंग नहीं हुआ है। तो अंडा शाकाहार है या मांसाहार? अंडा खाने वाले शाकाहारी है या मांसाहारी? अब तक आपको क्या लग रहा था दोस्तों? अपना राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, आपकी राय जो भी हो इस पर। लेकिन इसकी जवाब आज हम जानने जा रहे हैं। पहले तो इस गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से कि अंडा शाकाहार में आता है या मांसाहार में, और साथ में हम एक डॉक्टर साहब से ये भी जानने जा रहे हैं कि साइंस के मुताबिक असल में अंडा किस कैटेगरी में रखा जाता है। जहाँ डॉक्टर साहब ने इस गुरुजी की उठाया हुआ एतराज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से खंडन कर देते हैं, और साथ ही लॉजिकल बातें भी रख देते हैं इस पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो वीडियो मेरे भाई आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम जाया करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब लोग मुर्गी का अंडा खा लेते हैं जी। अब मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का अंडा मुर्गी का गर्भ ही तो है। अच्छा। उससे बच्चा निकला नहीं है। अभी मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी, सिकाई करेगी, फिर उससे छोटा सा मुर्गी का बच्चा निकलेगा और मुर्गी माँ बन जाएगी। ठीक है। जैसे भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या जी, वो मुर्गी का भ्रूण है। जैसे आप किसी स्त्री को 2 महीने का गर्भ है और कुछ यदि दवाई खाए या उसको डॉक्टर निकाले तो वो काट के उसको निकालता बच्चों, मतलब बच्चा तो है ही है, भले 2 महीने का है पर है ना वो। हाँ तो सच है सर। हाँ, उसी प्रकार ये मुर्गी का जो अंडा है ये भ्रूण है जी, अनकंप्लीट बच्चा है, होगा कंप्लीट मैं नहीं मानता। आपने कंप्लीट होने नहीं दिया, उसको खा लिया, तो बताइए भ्रूण हत्या का पाप लगेगा कि नहीं? बिल्कुल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और कुछ लोग कहते हैं अंडा तो शाकाहारी है। अरे भाई, भ्रूण कैसे शाकाहारी हो सकता है? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर दे दे के मैं थक गया हूँ, समझा समझा कर मैं थक गया हूँ। कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने मेरी बात को मान लिया, लेकिन कुछ लोग जिनको बात माननी ही नहीं है, जिनको समझना ही नहीं है, उनको तो समझा समझा के मैं थक गया। उनके ब्रेन में कुछ बातें पहले से ही घर की हुई हैं, वो इस चीज़ को निकाल ही नहीं सकते अपने ब्रेन से। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं एग पे एक और वीडियो रिलीज करूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एग को क्यों वेजिटेरियन डाइट में रखूं या नॉन वेजिटेरियन डाइट में रखूं। आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से ये वेजिटेरियन कहलाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन कहलाना चाहिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको भी सारा नॉलेज मिल सके इस एग के बारे में। और रह गई बात हमारे न्यू व्यूअर्स की, उनको तो मैं हर बार की तरह बोलूँगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि टाइम टू टाइम, डे टू डे आपको भी अपडेट्स मिलता रहे। अंडा, अब ये नॉन वेज में आएगा या वेज में आएगा, इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉन वेज डाइट होता क्या है, आखिर नॉन वेजिटेरियन कहते किसको हैं। तो नॉन वेजिटेरियन कहने के लिए दो क्राइटेरिया होता है एंड ये दोनों क्राइटेरिया यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। ये कोई मेरा दिया हुआ क्राइटेरिया, मेरा बनाया हुआ क्राइटेरिया नहीं है। यूनिवर्सली ये दो क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। तो क्राइटेरिया नंबर 1 है फ्लैश, प्रेजेंस ऑफ फ्लैश। जब तक आप फ्लैश नहीं खाओगे, जब तक आप मांस नहीं खाओगे, चाहे वो रेड मीट हो या वाइट मीट हो या वो फिश के रूप में हो, पाउल्ट्री हो, फाउल हो, वॉटेवर, फ्लैश होना ज़रूरी है। तो पहला क्राइटेरिया होता है फ्लैश का, मांस का प्रेजेंस। एंड दूसरा क्राइटेरिया है जीव हत्या। जो भी जीव जंतु हैं आप उनको मार कर ही खाओगे, उनके फ्लैश को आप तभी खा पाओगे जब आपने उनको मारा है। तो ये दो क्राइटेरिया जब तक आपका फुलफिल नहीं होता है तब तक आप नॉन वेजिटेरियन में नहीं आते हो। अब जहाँ तक मारने का सवाल है, तो आप जो भी खाते हो, चाहे वो मुर्गी है, मुर्गा है, बतख है, घोड़े हैं, शिप हैं, बकरी हैं, चमगादड़ है, सांप है, अजगर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, वॉटएवर, आप जो भी खा रहे हो आखिर आप उसको मार कर ही तो खा रहे हो। तो मार कर खाने के बाद ही आप नॉन वेजिटेरियन के अंदर आते हो। जहाँ तक ये एग का सवाल है, इस अंडे का सवाल है, तो ज़रा आप सोचें। एंड प्रीवियसली चले हमारे पुराने वाले वीडियो पे मैंने आपको समझाया था कि आखिर एग का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो याद करें, मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट होता है एग्स का। पहला होता है आउटर शेल,
जो हार्ड होता है, सेकेंडली होता है वाइट पार्ट जिसको प्रोटीन एल्बुमिन कहते हैं, एंड थर्ड पार्ट होता है येलो वाला जिसको आप एग यॉक भी कहते हो। तो आप हमें बताएं कि आखिर इन तीनों पार्ट में फ्लैश कहाँ है, कहाँ है वो मांस? जब इसमें मांस है ही नहीं तो आप इसको नॉन वेजिटेरियन डाइट क्यों कह रहे हो? आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पे, जीव हत्या कर कर खाना। तो क्या आप मुर्गी को मारकर खा रहे हो अंडा? जरा सोच के आप बताओ, अगर मुर्गी ही मर जाएगी तो अंडा आएगा कहाँ से? मुर्गी के जीते जी तो वो अंडा देती है। जब मुर्गी जीवित है तो उसने अंडा दिया है। हाँ, आप इसको बाई प्रोडक्ट जरूर बोल सकते हो। तो जब जीव हत्या आपने किया ही नहीं तो आप इसको नॉनवेज डाइट का पार्ट क्यों मान रहे हो? और अगर आप अंडे को नॉनवेज डाइट का पार्ट मानते हो तो ऑफ कोर्स फिर तो मिल्क भी आपके लिए नॉनवेज हो गया, क्योंकि मिल्क भी तो बाई प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। गाय माता दे रही हैं या बकरी से आ रहा है, कहीं से तो मिल्क आ रहा है। तो आप या तो अंडे को वेजिटेरियन डाइट में रख लें या तो मिल्क को आप नॉनवेज बना दें, तब तो बात समझ में आती है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ये मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड ग्रुप के लोग ये कहते हैं कि आखिर अंडा कहीं ना कहीं जीव को पैदा तो कर रहा है, आखिर इसी अंडे में से तो छोटे से बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे, चिकन निकलेंगे, तो आखिर हो तो गया ये नॉनवेज ही, इसमें भी फ्लैश आ गया। इसको भी आप अगर खाओगे तो ऑफ कोर्स आने वाला जीव तो मर चुका है, तो जीव हत्या तो हो चुकी है यहाँ पे। तो देखो आप, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट भी कहीं ना कहीं करेक्ट तो ज़रूर है कि आखिर ये तो जीवित ही है ना। तो अब इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि दो तरीके का अंडा होता है, पहला फर्टिलाइज्ड एग एंड दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग। आप अगर मार्केट सर्वे करोगे, अगर आप मार्केट में देखोगे तो जितने भी अंडे होते हैं सारे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग कहने का मतलब है कि हेन एंड रूस्टर इन दोनों में मेटिंग नहीं हुआ है, मतलब मुर्गी एंड मुर्गे का मेटिंग नहीं हुआ है। तो जब तक ये दोनों मेट नहीं करेंगे तब तक आप फर्टिलाइज्ड एग आएगा ही नहीं। तो इन हेन को, ये जो मुर्गियां होती हैं, इन मुर्गियों को हमेशा मुर्गे से अलग ही रखा जाता है एंड ये मुर्गियां डेली अंडा देती हैं, चाहे फर्टिलाइज्ड हो या ना हो, चाहे वो मेटिंग करें या ना करें। अंडे का रोज आना स्वाभाविक है, एक नेचुरल सा फेनोमेना है। तो ये जो अंडा आता है, इस अंडे को मार्केट में उतारा जाता है एंड इसे ही बेचा जाता है। तो ये हो गया अनफर्टिलाइज्ड एग। जहाँ तक फर्टिलाइजेशन का सवाल है, तो जब मुर्गी एंड मुर्गे का मेटिंग होगा तभी फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। तो आप सर्वे कर कर देख लो, मार्केट में कोई भी जो भी फार्म होता है जहाँ से ब्रॉयलर एग मिलता है, वहाँ पे मुर्गी एंड मुर्गों को साथ नहीं रखा जाता है। मुर्गियों का अंडा हमेशा अलग से अनफर्टिलाइज्ड रूप में ही बेचा जाता है। हाँ, जहाँ मेटिंग करा दी जाती है वहाँ फर्टिलाइज्ड एग आता है, उनको एक इंक्यूबेशन की ज़रूरत होती है एंड आफ्टर इंक्यूबेशन ही वहाँ से नए चूज़े, नए चिकन निकल कर आते हैं। तो वो अंडा हमेशा सेपरेट किया जाता है, अलग रखा जाता है। वो जस्ट फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो सके, अगला अंडा हमें और मिल सके। तो कुल मिला के ये डिफरेंस हो गया। पहले स्कूल ऑफ थॉट का मैंने बता दिया क्यों वो वेजिटेरियन है, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का मैंने बता दिया कि नॉन वेजिटेरियन वो मान तो रहे हैं लेकिन फिर भी ये नॉन वेज का पार्ट नहीं है क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग ही वो कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको फर्टिलाइज्ड एग बोलो कंज्यूम करने के लिए तो ऑफकोर्स वो नॉनवेज का पार्ट भी है। इस बात को भी आप समझ लें कि अंडा भी नॉनवेज का पार्ट हो सकता है। तो रह गई बात मान्यता की, मैं यहाँ पे कोई एडवाइस करने नहीं जा रहा हूं कि आप इसको वेज ही माने या नॉन वेज ही माने। मैंने आपको क्लियर कट डायरेक्शंस दे दिया कि ये वेजिटेरियन है तो क्यों है और ये नॉन वेजिटेरियन है तो क्यों है। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब जी यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल बात किया है, जो फैक्ट है वही हमारे सामने बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस फैक्ट को कोई भी हिंदू के गुरु लोग मानने के लिए राजी होगा। लेकिन एक बात तो दोस्तों जाहिर है कि मुझे लगता है कि जिस चीज़ को ये खाते हैं ज़बरदस्ती उसे वेज बना देते हैं। जैसे कि दूध, जिसे वो वेज कहता है क्योंकि दूध को ये दबा के खाते हैं, वही वे अंडा को नहीं खाते, सो अंडा नॉन वेज है। मतलब जो हमारे लिए है वो वेज है और जो हमारे लिए नहीं है वो नॉन वेज है। हाँ जी, खैर आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।